अक्षय कुमार एक ऐसा नाम जो स्क्रीन पर तो कभी एक्शन हीरो, कभी कॉमेडी किंग तो कभी देशभक्त बन जाता है। लेकिन स्क्रीन के पीछे का अक्षय कुमार कौन है? आखिर क्या है वो सिस्टम जिससे उन्होंने अपना 35 साल का करियर चलाया है? चलिए आज इसी को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। 35 साल। बॉलीवुड में 35 साल टिके रहना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, खासकर एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां हर शुक्रवार को किस्मत बदल जाती है। और इन 35 सालों में 150 से भी ज्यादा फिल्में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये उनकी जबरदस्त मेहनत और लगातार काम करते रहने का एक सबूत है। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। पर्दे पर जो इंसान हमें हंसाता है, जिसके मीम्स आज भी वायरल होते हैं, वो असल जिंदगी में सुबह 4 बजे उठने वाले एक सुपर डिसिप्लिन्ड इंसान के इमेज से कितना अलग है। तो इन दोनों में से असली अक्षय कुमार है कौन? इस पहेली को सुलझाने के लिए हम उनके करियर को 5 हिस्सों में देखने वाले हैं। पहले उनके सफर को समझेंगे, फिर एक्शन हीरो से एक्टर बनने की कहानी, फिर आएगा कॉमेडी और मीम्स का वो गोल्डन दौर, जानेंगे उनकी कामयाबी के पीछे की फिलॉसफी, और आखिर में बात करेंगे कि इस असली खिलाड़ी का फ्यूचर क्या है। तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, एक 35 साल का सफर। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि उनकी शुरुआत एक्टिंग के लिए किसी जुनून से नहीं हुई थी, बल्कि पैसों की जरूरत से हुई थी। जरा सोचिए इस बारे में। एक मार्शल आर्ट्स टीचर के तौर पर वो कमा रहे थे महीने के सिर्फ 5,000 रुपए, और फिर अचानक से सिर्फ 2 घंटे के एक मॉडलिंग गिग के लिए उन्हें मिलते हैं 21,000 रुपए। बस वही वो मोमेंट था जब उनको समझ आया कि अरे, असली पैसा तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है। अब क्योंकि उनका मार्शल आर्ट्स का बैकग्राउंड था, तो उन्हें बस एक्शन फिल्में ही मिलने लगी। मतलब वो एक ऐसे बॉक्स में फंस गए थे जहां डायरेक्टर्स उन्हें सिर्फ इसलिए साइन करते थे ताकि फिल्म में थोड़ा एक्शन डाला जा सके। और यहीं से उनके करियर में दूसरा और शायद सबसे जरूरी पड़ाव शुरू होता है, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल दिया। और ये बदलाव आया एक गहरी डिस्गस्ट की फीलिंग से। वो इस बात से सच में तंग आ चुके थे कि उन्हें एक एक्टर नहीं, बल्कि सिर्फ एक स्टंटमैन की तरह देखा जा रहा है। उन्होंने खुद कहा, बाकी सब एक्टरों को एक्टर बुलाते हैं, मुझे एक्शन का एक्शन बुलाते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन अंदर ही अंदर बढ़ रहा था। और फिर वो एक दिन आया। उन्होंने बताया कि जब वो लिफ्ट में नीचे आ रहे थे और उन्होंने शीशे में खुद को देखा, तो उन्हें खुद से घिन आने लगी। उन्होंने उसी वक्त तय कर लिया कि बस अब बहुत हुआ, अब मुझे खुद को बदलना ही होगा। अगर स्टंट्स में इतने रिस्क लिए हैं तो एक्टिंग में क्यों नहीं? और इसी एक फैसले ने हमें उनके करियर के सबसे मजेदार और यादगार दौर में पहुंचा दिया। तीसरा पड़ाव, प्रियदर्शन के साथ कॉमेडी और मीम्स का दौर। हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग, भूल भुलैया, क्या क्लासिक फिल्में दी हैं इस जोड़ी ने। ये वो फिल्में हैं जिन्हें आज भी हम देखते हैं, हंसते हैं, और जिनके मीम्स हर जगह छाए रहते हैं। पर इन फिल्मों को बनाना कोई आसान काम नहीं था। अक्षय खुद गरम मसाला को अपनी सबसे मुश्किल फिल्म मानते हैं। प्रियदर्शन के काम करने की रफ्तार इतनी तेज थी कि जॉन अब्राहम तो इतने परेशान हो गए थे कि वो अपनी फीस वापस देकर फिल्म छोड़ने को तैयार थे। और सबसे कमाल की बात तो ये है, बहन डर गई जैसा आइकॉनिक वायरल डायलॉग ये कभी स्क्रिप्ट में था ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सेट पर की गई एक प्योर इम्प्रोवाइजेशन थी, जिसे प्रियदर्शन ने बस कैमरे में पकड़ लिया। कमाल है ना? अच्छा, कॉमेडी में इतनी सक्सेस के बाद अब जरा उनकी कामयाबी के पीछे की सोच को समझने की कोशिश करते हैं। वो कौन सी चीज है जो 35 साल बाद भी उन्हें ड्राइव कर रही है? देखिए, उनका मोटिवेशन पूरी तरह से बदल गया है। पहले वो इंडस्ट्री में सिर्फ पैसे कमाने के लिए आए थे, लेकिन अब उन्हें अलग अलग तरह के रोल करने का एक लालच है, एक ग्रीड है। वो कहते हैं कि हर सुबह जब पता चलता है कि आज एक नया सीन करना है, तो वो एक बच्चे की तरह एक्साइटेड हो जाते हैं। और शायद यही वजह है कि वो मल्टी स्टारर फिल्में करने से बिल्कुल नहीं कतराते, फिर चाहे वो गोलमाल जैसी किसी और की फ्रेंचाइजी ही क्यों ना हो। उनका मानना है कि काम में ईगो होना ही नहीं चाहिए, और ये सोचना भी गलत है। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, इस असली खिलाड़ी का भविष्य क्या है, आगे क्या होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल जो हम सब जानना चाहते हैं कि भाई हेरा फेरी 3 कब बनेगी? इसका जवाब खुद अक्षय कुमार ने दिया है, और जवाब सीधा है, फिलहाल तो नहीं बन रही। उन्होंने ये भी कहा कि ये सुनकर उन्हें खुद भी एक झटका लगा था, लेकिन सच अभी यही है। तो फिर उनका असली एम्बिशन क्या है?
वो AI और VFX के इस जमाने में एक रियल एक्शन फिल्म बनाना चाहते हैं। एक ऐसी फिल्म जिसमें असली फिजिकल स्टंट्स हों, जहां वो सच में भाग रहे हों, कूद रहे हों, बिना किसी डिजिटल इफेक्ट्स के। वो अपने एक्शन की जड़ों में वापस जाना चाहते हैं। तो 35 साल और 150 से ज़्यादा फिल्मों के बाद सवाल यही उठता है कि क्या अक्षय कुमार का सबसे बड़ा रोल अभी आना बाकी है? क्या वो एक बार फिर से खुद को रीइन्वेंट करेंगे? इसका